और छत्तीसगढ़ में 31 दिनों से चल रही एनएचएम कर्मचारियों ने आखिरकार हड़ताल जो है वो खत्म कर ही दिया। शुक्रवार देर शाम कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के साथ भेंट मुलाकात की और सरकार ने कर्मचारियों की 4 मांगे मान ली है, जिसमें कि वेतन वृद्धि भी शामिल है। इसके अलावा जो अन्य 3 मांगे हैं वो अभी फिलहाल नहीं मानी गई हैं। इसके लिए सरकार कमेटी गठित करेगी, उसके बाद 3 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंप देगी। तो वही मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी बयान सामने आ चुका है। सीएम साय ने हड़ताल खत्म करने पर कर्मचारियों की सराहना की। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि एनएचएम कर्मचारियों के हड़ताल समाप्त करने का निर्णय सराहनीय और स्वागत योग्य है। तो आपको बता दें, एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल लंबे समय से चल रही थी और 4 सूत्रीय मांगों को लेकर यह हड़ताल कर रहे थे, जिनमें से एक मांग को पूरा मान लिया गया है। और मनीषा त्रिपाठी लगातार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए बनी हुई हैं। मनीषा, हड़ताल फाइनली अब खत्म हो चुकी है। कहीं ना कहीं राहत बहुत बड़ी है, क्योंकि जिस तरीके से काम प्रभावित हो रहा था इस हड़ताल की वजह से, लेकिन अभी एक ही मांग को पूरा किया गया है। 3 मांगे अभी भी ऐसी है जिन पर विचार विमर्श होना बाकी है। क्या कुछ डिटेल्स? देखिए, 18 अगस्त 2025 ये वो तारीख है जब एनएचएम के कर्मी जो हैं वो हड़ताल पर गए हुए थे। प्रदेश भर के एनएचएम कर्मी एक साथ सामूहिक हड़ताल पर चले गए थे, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा जो परेशान हुए थे वो थी आम जनता, क्योंकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुल रहे थे, ओपीडी नहीं खुल रही थी, मरीजों की लाइन जो है वो अस्पतालों में लगी हुई थी। अब जिसके बाद 31 दिन तक हड़ताल करने के बाद जो है वो एनएचएम कर्मियों की हड़ताल कल देर रात जो है वो खत्म हुई है। श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य मंत्री, उनसे मुलाकात करने के बाद जो है वो एनएचएम कर्मियों ने अपनी हड़ताल को खत्म किया है। उसके बाद वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी मिले, उनसे भी मुलाकात की और उसके बाद फिर जिस तरीके से उनकी 31 दिनों की हड़ताल थी, 10 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था। 10 में से 4 सूत्रीय मांगों पर जो है वो खासा ध्यान दिया गया है, जिसमें सबसे बड़ी जो थी वो 5% वेतन वृद्धि दी गई है और उसके बाद फिर 3 दिन का जो है 30 दिन का शासकीय अवकाश जो है वो उन्हें अलॉट किया गया है। उसके साथ साथ जो है वो कौशल्य चिकित्सा बीमा में 5 लाख तक की वृद्धि की जो मांग है वो पूरी की गई है। और उसके अलावा जो मांगे उनकी बची हुई हैं उस पे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि समिति बनाई जाएगी, गठन किया जाएगा और जल्द से जल्द उन सभी मांगों पर भी ध्यान दिया जाएगा कि जिसमें जितनी भी मांगे उनकी वैध हैं, जितनी भी मांगे सही हैं, उस पर जरूर फोकस किया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा और पूरी करने की पूरी कोशिश की जाएगी। कल रात में जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से एनएचएम कर्मियों ने मुलाकात की तो 31 दिन बाद उनकी मांगों को जो है वो ध्यान दिया गया है और खत्म करने की बात जो है वो लगातार की जा रही थी। अब ऐसे में 700 से ज्यादा कर्मचारी, एनएचएम कर्मचारियों को जो है वो उनके पद से बर्खास्त भी किया गया है। इस बीच में पहले 25 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया, उसके बाद फिर 700 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया। तो अभी फिलहाल के लिए ये देखना होगा कि जिन कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है क्या उन्हें वापस ड्यूटी पे लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा, या उनके बदले दूसरी पोस्ट निकाली जाएगी, भर्तियां निकाली जाएंगी। क्योंकि फिलहाल के लिए तो जो एनएचएम कर्मी थे वो तो इस बात पे डटे हुए थे कि जान जाए पर उनकी मांगे जरूर पूरी होंगी। तो बर्खास्त हो तो हो, लेकिन मांगे हमारी पूरी होनी चाहिए। अब जब बर्खास्त नहीं हुए हैं सारे कर्मचारी और एनएचएम की हड़ताल खत्म हो गई है, तो जो इन 31 दिनों में जो सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया था, क्या वो एक्शन वापस लिया जाता है या नहीं लिया जाता, ये देखने वाली बात होगी। तो देखने वाली बात होगी अब क्या कुछ किया जाएगा। जिन लोगों को बर्खास्त किया गया है उनकी नौकरी जो है वो फिर से बहाल होती है, नहीं, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम खबरों पर तमाम जानकारी देने के लिए।